चलो देखो, कल हम लोग ने सारे फार्मूले डिस्कस कर लिए थे। आज से हम प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 टू +1/2 है ना। कल हमने ये थ्योरम जो है प्रूव दैट की थी, याद है कि भूल गए? हाँ, तो इस थ्योरम को अगर आपको प्रूव दैट करना है तो ये प्रूव दैट करना है तो आप क्या करें, साइन इनवर्स बेटा साइन इनवर्स x को क्या करें, थीटा मान लें, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। फिर 3 यहाँ पे जिस पे मैंने सर्कल बनाया है उसको हमने क्या मार रखा है, लुक हियर, थीटा मार रखा है, तो थीटा हो गया 3 थीटा। और ये साइन इनवर्स को मैं LHS साइड करूँगा तो साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला हमें याद होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नहीं याद है कोई बात नहीं, यहाँ रख के निकाल लो, ठीक है। नहीं याद हो तो यहाँ पे आप सारी थ्योरम्स प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जामिनर को क्या पता तुमको याद था कि नहीं याद था, तुमने यहाँ पे रख के निकाला कि तुमको याद था तब लिखा तुमने ना। अपनी बुद्धि लगाओ और इसमें 85 फार्मूले बगैर याद करे आप सारे, आपको केवल एक चीज़ आए बस मानना, इस तरीके से मानना है, आप सारी थ्योरम्स को यहाँ पर आप प्रूव कर सकते हैं। अब देखें, अब हमें इसकी वैल्यू गिवन दैट ही है। अगर हम इसी की हेल्प से फार्मूला फिर वही लगते हैं तो ऐसा लगता है कि मजाक कर रहे हैं, ये करे फिर फुट किए फिर आ गया आंसर, तो मतलब ऐसे खिलवाड़ टाइप का लगता है। तो अब लेकिन बस ये खिलवाड़ आप कर दो, बस आपका काम हो जाएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या है x, फिर ये आपका, तो ये आपका क्या हुआ, साइन 3 थीटा इक्वल टू, और 3 थीटा इक्वल टू, ये साइन को RHS साइड ले जाओ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। और थीटा हमने किसको मार रखा था, यहाँ देखो 3 साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बताओ आया कि नहीं, बोलो आ गया। अब इस टाइप का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको घर पे आप ट्राई करिए। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। नोट डाउन करते चलिए आप लोग क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट से आप ले सकते हैं। यहाँ तक आ गया, ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे ना। ओके, जिनके पास बुक है बुक से नोट कर लेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट से नोट कर लेंगे, ठीक है। एक शॉट लगाएंगे, स्क्रीनशॉट, अपना काम हो जाएगा। अब अगला देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, और थोड़ा चेक कर लो पूरा वीडियो आ रहा है कि नहीं, पूरा वाइट बोर्ड है वहाँ पे, थोड़ा बगल से धीमे से देख लो। tan इनवर्स 2/11 प्लस, बहुत अच्छा, बढ़िया है, अच्छा है। tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये आपको प्रूव दैट करना है। ओके, तो बेटा आपको क्या प्रूव दैट करना है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है बेटा, tan इनवर्स 1/2 लाना, tan इनवर्स 1/2 लाना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 ना। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे फार्मूला कौन सा बन रहा है, विच फार्मूला मेक हियर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ना।
तो यहाँ प्यारे बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन रहा है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है बेटा? x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो x की वैल्यू क्या है? 2/11। y की वैल्यू क्या है? फार्मूले में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स बेटा x की वैल्यू 2/11 प्लस y की वैल्यू 7/24 अपान 1 माइनस x की वैल्यू 2/11, y की वैल्यू 7/24। बताइए यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना है। 11 इंटू 24, फिर यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 ना, और होल अपान, देखो ये अपान में ये नहीं है, अपान 1 कर लो और इनका एलसीएम लो, और इनका एलसीएम भी 11 इंटू 24 ही होगा, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 मतलब 14। इस तरीके से क्लोज करके यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। ओके, अब ये आपका जो एलसीएम है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स मल्टीप्लाई करो 48 प्लस 77 अपान इसका मल्टीप्लाई कर लो ना। 2 डिजिट का 60 में मल्टीप्लाई करना आता है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 2 6 हो गया और 2 1 जा 2 ना। 264 माइनस 14। ओके, नाउ एडिंग 125, now subtracting 250. ओके, नाउ कैंसिल आउट, कैंसिलिंग करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स 1/2। दिस इज अ टारगेट, यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो लाना था। क्या हुआ? कहाँ? यहाँ बेटा देखो x और y की वैल्यू हमने यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू देखो पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम कर लिया, इनका एलसीएम ये होगा, फिर यूँ शुम कर लिया, फिर ऐसे ये अपान में था इसके अपान 1 कर लिया, फिर यहाँ पे भी इन तीनों का एलसीएम यही होगा, फिर यूँ शुम जैसे करते थे करा हमने, तो ये स्वाहा कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, वो 1 और ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा ना क्रॉस, तो ये 11 इंटू 24 आ जाएगा माइनस ये आपका इस तरीके से। तो 24 से कैलकुलेशन कर दिया, आ गया tan इनवर्स 1/2। तो इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, घर पे लगाइएगा, नहीं आएगा तो स्क्रीनशॉट लेके आप सोल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। ओके, तो सोल्यूशन तो अब आपके पास हमेशा रहेगा ही, क्योंकि वीडियो हमारा आपके पास हमेशा रहेगा। अब आप उसको कितने दिन महफूज रख लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो 4th वाला क्वेश्चन आपने पूछा था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसी तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स के बेटा एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा ताकि आपको एक ही बार में आ जाए। tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ओके, तो यही क्वेश्चन है हमारा। तो हमें प्रूफ दैट करना है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू हमें क्या लाना है? देख लो बेटा, tan इनवर्स 31/17। तो ये हमारा टारगेट है बेटा। ओके, लक्ष्य है हमारा, हमें कुछ भी करके ये आंसर लाना है। ओके, देखें बेटा आगे, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लें तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले टर्म के प्लेस पे कौन सा फार्मूला मेक हुआ? 2 tan इनवर्स x का। फर्स्ट वाले टर्म के प्लेस पे कौन सा फार्मूला मेक हुआ? 2 tan इनवर्स x का। और 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले होते हैं? 3 होते हैं।
टू tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, सोना चांदी तौल, तीनों के पदों में होते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि मैं किसके पदों वाला लगाऊं, तो मैं किसके पदों वाला लगाऊंगा, tan वाला। हमेशा मैं उसके पदों वाला लगाना चाहूँगा जिसके पदों में हमारा टारगेट होगा, हमारा लक्ष्य होगा। तो हमारा लक्ष्य किसके पदों में है, tan के पदों में। तो यहाँ पे हम 2 tan इनवर्स x का फार्मूला किसके पदों में लगाएंगे, tan के पदों में। 2 tan इनवर्स x का मतलब tan 2 बेटा, tan 2a, और tan 2a का जो पैटर्न होता था 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या निकल के आया उस लॉजिक से, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में जो फार्मूला हमने याद रखा था tan 2a ना, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, बस वही tan a की जगह x समझ लो, हमारा इन्वर्स का फार्मूला आ जाता है। बोलो यहाँ तक आया। अब देखो, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला फर्स्ट वाले टर्म पे अप्लाई कर देंगे। तो tan इन्वर्स में जैसे ये tan इन्वर्स 1/7 है, ऐसे यूजिंग दिस फार्मूला तो आपको tan इनवर्स 1/5 1/6 करके ऐसे कोई टर्मोलॉजी आ जाएगी। तो ये जो 2 tan इनवर्स x है, यूजिंग दिस फार्मूला ये tan इनवर्स 1/5 ऐसा कुछ करके आ जाएगा लाइक दैट, और प्लस ये रहेगा, फिर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, ये आपका टारगेट आ जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसी टर्मोलॉजी को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं फालतू में मुझे बार बार ये भी नोट करते रहना पड़ेगा। तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। 2 tan इनवर्स 1/7, तो कौन सा फार्मूला मेक हुआ है, 2 tan इनवर्स x का। किसके टर्म में लगाऊँ, टारगेट को देखो, tan इनवर्स के टर्म में क्या, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक आया। अब देखो x की वैल्यू क्या है, तो ये क्या है, 1/2 है। ओके बहुत अच्छा, तो x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट कर दीजिए। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करो 1/4। tan इनवर्स क्या हो जाएगा बोलो, बाई 1 करके एलसीएम लो, 4 माइनस 1, ये पलटी मारेगा, ये पलटी मारेगा, ये 4 1 में मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट होके, तो बेटा 2 tan इनवर्स 1/2 को हम क्या रिटेन कर सकते हैं, नाउ लुक हियर, tan इनवर्स 4/3। तो प्यारे बच्चों अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर पूरा रिटर्न कर लिए एक स्टेप। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले प्लेस पे क्या लिख देंगे, अरे यार इस टर्म के प्लेस पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 4/3 और बगल tan इनवर्स 1/7। नाउ बीच फार्मूला में किए, अब कौन सा फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ना। व्हाट इज द फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपान x एंड y। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, अब कैलकुलेशन कर दो, 3 और 7 का 21, या आप ऐसे रिटर्न कर लो, 3 इंटू 7 एलसीएम हुआ, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 4 तो 28 हो जाएगा क्या, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करो 3। ऐसे यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, यहाँ पे बाई 1 करके एलसीएम लो ना। अभी प्रीवियस क्वेश्चन का कैलकुलेशन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा 1 में 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेगा तो 21 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4। ये यहाँ पे होल अपान कौन है, ये ना, तो जो होल अपान है वही के बगल ऐसे आप tan इनवर्स रिटर्न करोगे, नहीं तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे रिटर्न कर दो, गलत हो जाएगा, ये स्वाहा ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा बोल भाई, 31/17 ही तो आएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम प्रूफ दैट करते हैं। और आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100 नहीं 200% आते हैं और 5 मार्क्स आपको दिला जाएंगे, ठीक है ना।
तो इस बार हमारा सिलेबस भी 20% या 30% कम होगा। तो अभी तक थ्योरम्स आती थी, प्रमेय आती थी इस चैप्टर से, लेकिन इस बार से क्वेश्चन से ही आने के चांसेस रहेंगे, थ्योरम्स के चांसेस कम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न। सीबीएसई पैटर्न का जो आया है सिलेबस अभी लेटेस्ट 30% ऑफ होके, तो यही है कि जो थ्योरम्स आते थे, जो फार्मूलेस प्रूव करने किसमें आते थे, इस बार से आप फार्मूला एक बार पढ़ लीजिए, उस पर यूजेज आएगा, वो फार्मूला प्रूव दैट करने के लिए नहीं आएगा। तो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन अब आप घर पे खुद से करिएगा, बुक से नोट करके, नहीं आएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ओके, वीडियोज आपके पास उपलब्ध रहेगा जब तक आप चाहेंगे। ओके, एक एक क्वेश्चन समझते चलिए। अब हम एक दिन में 10 या 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। हाँ, अब देखिए, हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना है। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताऊं, सरलतम रूप क्या होता है। जैसे बेटा देख, ये 4/6 है, ठीक है। अब ये आप इसको कैंसिल आउट कर दो, तो कोई भी फ्रैक्शन का सरलतम रूप का क्या मतलब है। जैसे हमें किसी क्वेश्चन को सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स वो सरलतम रूप में नहीं है, विच मीन्स ऊपर नीचे कोई चीज़ कॉमन है जिसको हमें सहित करना है, डिलीट करना है, कैंसिल आउट करना है। तो कहने का मतलब सरलतम रूप होने का मतलब, किसी चीज़ को सरलतम रूप में करने का मतलब कि ऊपर और नीचे जो कॉमन चीज़ है उसको कैंसिल आउट कर दो और उसके बाद जो प्राप्त होगा वो उसका सरलतम रूप कहलाएगा। लाइक दैट, जैसे 4/6 है तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ, 2/3। तो इससे क्या आपने सीखा कि इसमें जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो समझ पाएंगे। सरलतम रूप का मतलब है कॉमन टर्मिनोलॉजी को कैंसिल आउट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आपके सामने आता है वो गिवन क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सरलतम रूप होता है। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ तक आ रहा है समझ में? बढ़िया से बहुत मन लगा के पढ़िए बेटा, बहुत मन लगा के पढ़ाता हूँ मैं जब मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ तक आ गया। अब हमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं 5 से लेकर 10 तक के, सभी में हमें क्या करना है, सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है। तो कुछ मैं आपको एक्सप्रेशंस बता दे रहा हूँ। जैसे अगर एक्सप्रेशन फॉर्म देखो, ध्यान देना बेटा, एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्सप्रेशन फॉर्म, और यहाँ सब सिचुएशन या आप पुट आप लिख सकते हो। देन आपको क्या पुट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर बेटा एक्सप्रेशन फॉर्म a² - x² ना, या √a² - x² के फॉर्म में है, कौन, एक्सप्रेशन फॉर्म। क्वेश्चन में अगर इस टाइप की टर्मिनोलॉजी मिली तो हमें क्या करना होता है बेटा, x = a sin θ पुट करना होता है। क्या पुट करना होता है? अगर हमारा क्वेश्चन में ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी, ये एक्सप्रेशन फॉर्म आया तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या पुट करना होता है, x = a sin θ पुट करना होता है। तो a sin θ पुट करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेज होता है, क्या प्रॉफिट होता है? x = a sin θ से पुट करने से ये एडवांटेज होता है कि हमारा क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें जो कॉमन चीज़ें कैंसिल आउट होनी रहती हैं, ये चीज़ पुट कर देने पे वो कॉमन चीज़ निकल के आ जाती है क्वेश्चन में कि सर कट मी, मुझे काट दो सर, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अब ये एक्सप्रेशन फॉर्म होने का मतलब लाइकली आपको यही कुछ क्वेश्चनों में तो यही बन जाएगा, एज इट इज़ आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में ये चेंज रहेगा। ये एक्सप्रेशन फॉर्म मतलब ये ऐसे बन गया, या √ ये आ गया, तो ये आ रहा है क्वेश्चन में, मतलब यही एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ ना। अब यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना रहेगा, ये अगर ये आ जाएगा क्वेश्चन में तो x = हमें केवल क्या पुट करना पड़ेगा। समझ रहे हो, भावनाओं को समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम याद ये रखोगे, इसकी हेल्प में भाई
इस टाइप में एक्सप्रेशन लाखों करोड़ों अरबों हो सकते हैं ना। तो अब हम इस तरीके से अरबों याद करेंगे तो फिर यादें करते रहेंगे, इसी गम से कभी नहीं निकल पाएंगे, अन्य गम क्या लेंगे। तो इसलिए अब जैसे ये एक हो गया, मान लो ऐसे आ जाएगा 4 - x² या √4 - x², ऐसे आ गया लाइक दैट। अब एक की वैल्यू यहाँ क्या होगा, स्क्वायर है ना, तो जो नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 2 ना, तो एक की वैल्यू यहाँ क्या हुई, अरे यार इसका ऐसे कंपेयर कर दोगे, जब ऐसे कंपेयर करोगे तो a² = 4 ना, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 2 नहीं आ गई। तो अगर ये फॉर्म आ जाता है, ये टर्मोलॉजी कहाँ आ जाती है, क्वेश्चन में ये टर्मोलॉजी आती है, तो ये फॉर्म माना गया कि नहीं, ये फॉर्म हुआ। तब क्या पुट करना पड़ेगा, बोल, x = sin θ पुट करना पड़ेगा। ऐसे मान ले अगर 16 माइनस क्या आ गया, x² ना, या आप 25 - x² आ गया, या √25 - x² आ गया। अब a² = 25, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, x = 5 sin θ, ठीक है, तब क्वेश्चन जाके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब इसके बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, तो कैलकुलस में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में ये इन्वर्स का काम पड़ता है, हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। आज हम याद रखेंगे तो उधर हम कैलकुलेशन में, अवकलन में इसकी हेल्प ले लेंगे, समाकलन में हेल्प ले लेंगे। ये बता रहा हूँ वहाँ पे भी ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा, तो वहाँ के समाकलन के डेरिवेशंस हो पाएंगे ना। इवन अवकलन के भी क्वेश्चंस इन्वर्स वाले इसी पे बेस्ड होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखो कि अगर ये है तो आपको x = sin θ पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये बनने का मतलब इस तरह बनना, इस तरीके से चेंज होके आपके सामने आएगा। ओके, और मैं एक डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे 7 - x² आ गया, √7 - x² आ गया, तो अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, देखिए ये 7 का मतलब ये a² = है 7, तो a = √7 ना, दैट मीन्स आपको x = √7 sin θ पुट करना होगा। हमारी बात यही में लग जाती है, मैं आपको कंपेयर करना बता रहा हूँ ना। यहाँ जो भी नंबर आए a² = रिटर्न करने का a आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे a है ना, तो इस तरीके से वैल्यू हम पुट कर लेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में। और एक लास्ट में और कर ले रहा हूँ क्योंकि 4 है, चौथा है तो चौपट हो जाएगा, इसलिए एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेता हूँ मैं। सिट डाउन। 9 - मान लो 16 x² आ गया, 9 - 16 x² हो गया, या √9 - 16 x² हो गया, ठीक है ना। तो क्या पुट करना पड़ेगा ना, ओके। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा मार खा गए। अब अपनी एक्सप्रेशन फॉर्म को देखिए, जो एक्सप्रेशन फॉर्म है, जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, वो 1 होना चाहिए ना। ये यहाँ तो मैंने 16 बोल दिया ना, तो जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक हम ये फॉर्म यूज ही नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें, अगर समझ रहे हो ना, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म से अगर मुझे करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा। और 1 बनाने के लिए बहुत ईजी है, कॉमन ले लो भाई। इसको क्या बनाना है 1, तो उसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब डिवाइडेड करना तो होता है। अब जैसे तो आप इसमें 16 कॉमन लोगे, क्या कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो ये 9/16 हो जाएगा ये, और ये 16/16 कैंसिल आउट, यहाँ पे x², ठीक है। अब ये चीज़ बाहर हो जाएगी, चाहे इंटीग्रेशन होगा, चाहे डेरिवेटिव होगा, चाहे यहाँ पे ये चीज़ एकदम बाहर आ जाएगी, ठीक है। और ये बाहर आ जाएगी, अगर इन्वर्स आप कर रहे हो तो अंदर भी ऐसा कुछ बनेगा ना, ये 16 से 16 ऐसा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुम्हारे a की वैल्यू क्या हुई पता है, a² की वैल्यू ये है आपकी, ये। अब ये फॉर्म अंदर बन चुकी है, बाहर को छोड़ो, अंदर देखो ये। अब आपका 9 क्या है 16, तो a = 3/4 आएगा, विच मीन्स इसमें क्या करना पड़ेगा, x = 3/4 sin θ पुट करना पड़ेगा। समझ पाए कि नहीं ना। तो इन 5 एग्जाम्पलों से मैंने ऑल सिचुएशंस को कवर कर लिया। जो अब कोई भी सिचुएशन होगी, इसी 5 में से कोई एक सिचुएशन बनेगी, तो अगर आप ये चीज़ याद रखोगे, ये चीज़ को लर्न रखोगे, तो आप इस तरीके से क्या पुट करना है जान जाओगे। ये तो एक का है ना।
ये अभी मैंने एक का बताया और आपको मैं 2-4 बता दे रहा हूँ, उनको याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो बेटा अगर फर्स्ट हमने क्या कहा कि अगर √a² - x² या √a² - x² का फॉर्म बन रहा है, टर्मोलॉजी बन रही है, तो x = sin थीटा पुट करो। और अगर प्यारे बच्चों यही चीज़ पलट जाए, यही चीज़ पलटी मार ले, ठीक है, यही चीज़ पलटी मार ले, तो x = क्या पुट करो, a sec थीटा पुट करो। ओके, और मान लो यही चीज़ प्लस में हो जाए, यही चीज़ प्लस में हो जाए, ये यस, यही चीज़ प्लस में हो जाए, ये टर्मोलॉजी आगे पीछे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मतलब दोनों का सेम मतलब है ना, प्लस में चीज़ों को आगे पीछे करने पे कोई बदलाव होता है क्या, तब दोनों का मतलब एक ही हुआ, तब आपको x = a tan थीटा पुट करना होता है, ठीक है, ठीक है। इनके साथ x = a tan थीटा या x = a cot थीटा भी पुट कर सकते हैं, दोनों से काम आपका हो जाएगा। लेकिन अब मतलब हर के साथ 2-2 ऑप्शन है, हर के साथ 2-2 ऑप्शन है। इसके साथ x = a tan थीटा, x = a cot थीटा, और इसके साथ x = a sec थीटा, x = a cosec थीटा, और इसके साथ x = a sin थीटा, x = a cos थीटा। लेकिन आप साइन sec tan यही 3 याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? ओके, मैं आपको 5 बता दे रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए आपको बेटा a - x / a + x, ठीक है, या a - x / a + x, या बेटा यही चीज़ √ में हो जाए a - x / a + x ना, या बेटा यही चीज़ को पलट लो a + x / a - x, या a + x / a - x। अगर ये आपको ये फॉर्मेट मिल जाए तो आप x = हमेशा a cos 2 थीटा पुट करोगे। हाँ यस, x = क्या पुट करोगे, a cos 2 थीटा पुट करोगे। समझ पाए बात को, क्या पुट करनेंगे, x = a cos 2 थीटा ना। अब यहीं पे अगर स्क्वायर हो जाए, अगर क्या हो जाए, सपोज दैट स्क्वायर हो जाए, इस फॉर्मेट में अगर सपोज दैट स्क्वायर हो जाए, तब भी यही पुट करेंगे, तब यही चीज़ x² = पुट कर देंगे। समझ पाएंगे नहीं भावनाओं को। यहाँ पे x था तो x = पुट किया, अब स्क्वायर हो गया तो x² = a cos 2 थीटा पुट कर देंगे। तो इससे आपको मैंने 5 फॉर्म बता दी कि नहीं, ठीक है। ये 5 फॉर्म आप ध्यान रखिए, आपके 99% क्वेश्चन हो जाएंगे। 2-4% क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको करा दूंगा। मैं कैसे जान पाया, अभी आप इतना बहरहाल याद रखिएगा तो याद रहेगा ना। तो इस प्ले लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्ले लिस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। बंद कर।